नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। बिलासपुर में गरजी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा, बोली केंद्र के दबाव के कारण बंद हुए सीमेंट उद्योग। प्रदेश के एसीसी सीमेंट प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट केंद्र सरकार के दबाव के चलते बंद हुए हैं। इससे पहले भी प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और इस समस्या को सुलझाया। वहीं अब प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी इस समस्या का समाधान करेगी। यह बात बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा एवं मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सोमवार को बिलासपुर पहुंची। इस दौरान शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे। वहीं दोनों नेताओं का बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा के बोलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, हम सरकार बेहतर तरीके से चलाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है और प्रदेश के सीमेंट उद्योगों को बंद कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास को प्राथमिकता दी है, जबकि पूरा भाजपा सरकार के कार्यकाल में बदले की भावना से कार्य किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बिलासपुर में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सुक्खू ने वेणुगोपाल व शुक्ल से की मुलाकात। आज जोरावर स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को साढ़े 6 बजे दिल्ली पहुंचे। हिमाचल सदन में कुछ मिनट रुकने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के वेणुगोपाल के निवास पर पहुंचे। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल भी मौजूद थे। पौने 9 बजे तक वेणुगोपाल के निवास पर तीनों के बीच में मंत्रिमंडल गठन व विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नाम पर चर्चा की। सीएम सुक्खू ने सरकार का फीडबैक भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल के साथ उनके निवास के लिए रवाना हुए, जहां पर दोनों के बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन से जुड़े मामले को लेकर दावेदार मंत्रियों और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय संतुलन को लेकर लंबी मंत्रणा हुई। इसके अतिरिक्त 4 जनवरी से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के संबंध में भी प्रस्तावित नामों पर चर्चा हुई। मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल को साथ लेकर कांग्रेस की आभार रैली में धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि पहले संगठन महासचिव के साथ और उसके बाद प्रदेश प्रभारी के साथ बैठकों में मंत्रियों के नाम तय हुए। मंत्रिमंडल गठन के लिए बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में फंसा पेच, करनी पड़ रही माथापच्ची। नई सरकार के गठन के लिए प्रदेश के बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में पेच फंसा है। कांगड़ा और शिमला ने कांग्रेस को काफी सीटें दी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह तय करने में खूब माथापच्ची करनी पड़ रही है कि किसी मंत्री बना जाए। जो मंत्री नहीं बन पाएंगे उनका तुष्टीकरण भी चुनौती होगा। इसके लिए तमाम समीकरण हल किए जा रहे हैं। जातीय, क्षेत्रीय और अन्य तमाम तरह के संतुलन भी साधे जा रहे हैं। सुक्खू ने सोमवार को दिल्ली में भी इस संबंध में हाईकमांड से मंत्रणा की है। कांगड़ा और शिमला जिलों ने 40 में से 17 यानी 43% सीटें दी हैं। कांगड़ा जिले में 15 में से 10 सीटें मिली हैं। यहाँ से चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, रघुवीर बाली, संजय रतन, आशीष पटेल मंत्री बनने की दावेदारी में हैं। चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा वीरभद्र सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। रघुवीर बाली के पिता पूर्व मंत्री GS बाली वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और आशीष पटेल के पिता विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल पटेल के बेटे हैं। जिला शिमला में कांग्रेस को 8 में से 7 सीटें मिली हैं। यहाँ वीरभद्र खेमे को संतुष्ट करने के लिए विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि विक्रमादित्य के अलावा रोहित ठाकुर वरिष्ठता के हिसाब से दूसरे प्रबल दावेदार हैं। ठियोग से कुलदीप राठौर बेशक पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उनके प्रदेशाध्यक्ष रहते कांग्रेस ने उपचुनाव में 4 सीटें जीती थी। सीएम कार्यालय ने अधिकारियों को बांटा तबादलों का काम। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने काम बांट दिया है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री गृह सतर्कता IAS और HAS अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों को देखेंगे।
विशेष कार्य अधिकारी मुख्यमंत्री गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे। प्रधान निजी सचिव मुख्यमंत्री एवं विशेष सचिव मुख्यमंत्री विवेक भाटिया IAS और HAS को छोड़कर अन्य विभागों से संबंधित मामले देखेंगे। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सुभाष पंडा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। RDT मान के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रबोध सक्सेना प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सक्सेना 1990 बैच के हिमाचल कैडर के IAS अधिकारी हैं। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों की 5 से 7 जनवरी के बीच बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 5 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। उनके साथ कई विभागों के प्रशासनिक सचिव भी जाएंगे। विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह ने सोमवार को राज्य सचिवालय में बिजली बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की। बोर्ड के अधिकारियों से राम सुभग सिंह ने चालू बिजली परियोजना से भविष्य की परियोजनाओं को लेकर अपडेट लिया। हार पचा नहीं पा रहे जयराम, 2024 में फिर मंडी छीनकर दिखाएंगे मुकेश अग्निहोत्री। 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र से पहले कांग्रेस व भाजपा में वाकई तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कांग्रेस सरकार की स्थिरता को लेकर यह कहना कि 5 साल से पहले भाजपा सरकार बन सकती है और मंडी हमारी है, इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से फिर मंडी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय सीट से फिर से कांग्रेस का ही सांसद संसद पहुंचेगा। जयराम ठाकुर के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधानसभा के प्रथम सत्र से पहले हताशा में हैं। भाजपा को जनादेश का सम्मान करते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। शिमला में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों के जनादेश का सम्मान करना चाहिए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करना चाहिए। टाटा सफारी गाड़ी, लैपटॉप और फोटोकॉपियर किए जब्त। 10 भर्तियां संदेह के दायरे में। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयनों की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद को हमीरपुर न्यायालय ने सोमवार को चौथी बार पुलिस रिमांड में भेज दिया। उमा आजाद को अब 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उमा के बड़े बेटे नितिन आजाद और दलाल संजीव कुमार के छोटे भाई शशिपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उमा आजाद को विजिलेंस ब्यूरो ने 23 दिसंबर 2022 को JOIT भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। 24 दिसंबर को न्यायालय ने 4 दिन की पुलिस हिरासत, 28 दिसंबर को 3 दिन की, 31 दिसंबर को 2 दिन और अब 2 जनवरी को फिर से उमा आजाद को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। विजिलेंस पुरम में भी उमा आजाद के घर से 1 लैपटॉप और 3 भर्ती परीक्षाओं JOIT जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र, ड्राइंग मास्टर ट्रांसपोर्ट अपने कब्जे में ले चुकी है। इसके साथ ही उमा आजाद को लेकर विजिलेंस टीम दोपहर के इसमें बदुही स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में पहुंची। यहां पर गोपनीय शाखा में बैठकर किस तरह भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए जाते रहे घटनाओं का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। हमीरपुर पेपर लीक केस। गोपनीय शाखा में काम के दौरान विजिलेंस ने देखी उमा की चालाकी। आम दिनों की तरह सोमवार को सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का स्टाफ कार्यालय पहुंचता है। जितेंद्र कंवर पूर्व सचिव अपने कमरा नंबर 207 में बैठते हैं। गोपनीय ब्रांच के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद भी अपने कक्ष में आकर बैठ जाती है। दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वरिष्ठ सहायक सचिव के कमरे में जाते हैं। सचिव के कमरे से भर्ती परीक्षा के पेपर की कॉपी करती है। सचिव उससे कुछ काम करवाते हैं और काम निपटाकर कार्यालय से निकल जाते हैं। उमा आजाद ऐसे देती थी खेल को अंजाम। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के पेपर लीक मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए विजिलेंस की टीम ने सोमवार को इसी अंदाज से कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पूर्व सचिव को भी उसी कमरे में बैठाकर आयोग की गोपनीय शाखा में जांच की। टीम ने जानने की कोशिश की आरोपी उमा आजाद कैसे खेल को अंजाम देती थी। उसके काम करने का तरीका, प्रिंटर से फोटोकॉपी
प्रश्न पत्र को पास रखने और पूर्व सचिव को भनक तक नहीं लगने की सत्यता को जांचने की कोशिश की। आयोग के पूर्व सचिव इस तरह से विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिखित परीक्षा के लिए पेपर तैयार करते थे और गोपनीय शाखा में प्रिंटर पर क्या कार्य वरिष्ठ सहायक से करवाते थे उसे जांच के दायरे में लाया। जो आईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच में अपूर्व सचिव पर भी लपेटे में आती नजर आ रहे हैं। पेपर लीक न हो इसको लेकर उन पर आयोग की सबसे अहम जिम्मेदारी थी। सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए पौणाहारे श्रद्धालुओं ने किया दान। आधुनिक लंगर भवन में भक्तों को बेहतरीन सुविधाएं। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ दियोटसिद्ध की पावन गुफा में विराजमान बाल योगी बाबा बालकनाथ वर्ष 2023 में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गए। बता दें कि इससे पहले बाबा बालकनाथ की पावन गुफा में सोने का दरवाजा लगवाया था। श्रद्धालुओं के सहयोग से बाबा की परम पावन गुफा को स्वर्ण में बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार मंदिर ट्रस्ट प्रशासन के आपसी सौहार्द सामंजस्य के कारण मंदिर में उन कार्यों को अंजाम दिया जाने लगा है जो कि पूरा में आपसी तनातनी के चलते लगातार लटकते रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर के आधुनिक लंगर भवन में श्रद्धालुओं को सम्मान के साथ लजीज लंगर खिलाने के लिए स्टील की चौकियों का प्रबंध भी किया है, जबकि बैठ पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था भी 7 समंदर पार बाबा बालकनाथ के यूके स्थित मंदिर की श्रद्धावान महिला माता कमलजीत व श्रद्धालुओं के सहयोग व महंत श्री 1008 राजेंद्र गिरजी महाराज की प्रेरणा से की गई है। लंगर हॉल में बेहतर अनुकरणीय व्यवस्था 7 समंदर पार के श्रद्धालुओं के सहयोग से स्थापित की गई है। मंदिर के महंत श्री 1008 राजेंद्र गिरीश जी महाराज के अनुसार सिद्ध बाबा बालकनाथ की परम पावन गुफा का महत्व व महत्ता श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा व अगाध विश्वास के कारण है। हिमाचल पुलिस के जवान सीख रहे चीन और तिब्बत की भाषा। जाने क्या है वजह। चीन के साथ बढ़ते तनाव, धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा और जासूसी के आरोप में चीनी महिलाओं की गिरफ्तारी के बीच हिमाचल पुलिस अलर्ट है। हिमाचल पुलिस सीमा से सटे गांवों और तिब्बतियन इलाकों में तैनात होने वाले जवानों को चीन और तिब्बत की भाषा सिखा रही है। यह प्रशिक्षण कांगड़ा जिले के धर्मशाला में दिया जा रहा है। दोनों ही भाषाएं किसी को समझ में नहीं आती हैं। हिमाचल में 21,000 तिब्बतियन रहते हैं, इसलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जवानों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन जवानों को चीन सीमा के साथ लगते गाँव में तैनात किया जाएगा। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले चीन के साथ 240 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगभग 48 गांव हैं, जिनमें से 36 किन्नौर जिला के हैं। ये गांव 160 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 12 गांव लाहौल स्पीति में हैं, जो चीन के साथ 80 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दिशा निर्देश जारी होने के बाद किन्नौर के चितपुल, नावग्या, चांगो के सीमावर्ती क्षेत्रों और लाहौल स्पीति जिले के समदो में 4 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। चंबा के छात्र ने पेश किया बिच्छू बुटी चाय का मॉडल, कई बीमारियों के इलाज का दावा। आईआईटी मंडी में जारी 4 दिवसीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नए वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक मॉडल लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से आयोजित इस 30वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में प्रदेश भर से 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के दूर दराज के जिला चंबा के सलोनी ब्लॉक के पैरामाउंट पब्लिक स्कूल किहार के छात्रों द्वारा बिच्छू बुट्टी से चाय बनाने का मॉडल पेश किया गया है। बिच्छू बुट्टी यानी नेटल लीफ से बनने वाली इस चाय की खास बात यह है कि यह भाप के माध्यम से तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि ये चाय ब्लड प्रेशर, शुगर सहित 16 बीमारियों को आराम करती है। स्कूल के छात्र नीरज ठाकुर बताया कि उनके शिक्षक डॉक्टर रियाज जो बायोलॉजी में पीएचडी हैं की प्रेरणा से बिच्छू बुट्टी की चाय बनाने का तरीका ईजाद किया है। सबसे पहले बिच्छू बुट्टी के पत्तों को सुखाया जाता है। चाय बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बिच्छू बुट्टी के पत्तों को पानी डाला जाता है। कुकर की सीटी खोलकर उसमें एक नली लगाकर भाप के माध्यम से एक पात्र में बिच्छू बुट्टी का रस भाप के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। इस रस में शहद मिलाकर स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक चाय तैयार बनाई जा सकती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।